हे ज्ञानी ऋषि, मैं अस्त्रावत, हस्तिनापुर के पांडवों की सेना का प्रमुख सेनानी। मेरे दुश्मन इस दिव्य शस्त्र के पीछे हैं। यह शस्त्र पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। जो भी इस शस्त्र को उठाएगा वो नर्क और स्वर्ग दोनों के द्वार खोल देगा और मानव जाति के भाग्य को मिटा देगा। मैं आपको इस हथियार का मंत्र बताता हूं। अब आप भी इसकी रक्षा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह वो दिव्यास्त्र धरती के गर्भ में समा गया और हजारों सालों तक साधुओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी रक्षा की। परंतु मनुष्य का लालच कभी ना कभी तो जागना ही था। एक बेटे ने बाप की हत्या कर दी। हाय राम, दिग्विजय! वही रुक जाओ मां, ये बाप और बेटे के बीच की बात है। और अब स्वर्ग और नर्क के द्वार खुलने में अधिक समय नहीं रह गया था। ये तूने क्या कर दिया? बुद्धे, तेरा वक्त अब खत्म हो गया। अब मेरा शुरू होगा। बता, वो गुप्त मंत्र कौन सा है, वरना तेरे शरीर के इतने छोटे छोटे टुकड़े करूंगा, दर्द सहने की क्षमता खत्म हो जाएगी। दिग्विजय, ये मत भूलो, महाभारत के वक्त से दिव्य शस्त्र हमारे परिवार की रक्षा में है। उस दिव्य शस्त्र में सारी दुनिया को नियंत्रण में रखने की शक्ति है। अगर तुम इसे इस तरह हासिल करने की कोशिश भी करोगे तो तुम अपनी जान से हाथ गवा बैठोगे। बहुत सुन ली तेरी बकवास। प्राचीन नियम मैंने भी पढ़े हैं। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उस दिव्य शस्त्र को छूते ही मैं प्रेतात्मा बन जाऊंगा। यही ना, तो मैं अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हूं। प्रेतात्मा बनकर स्वर्ग और नर्क दोनों पे राज करूंगा, राज। मेरे पास वक्त बहुत कम है बुड्ढे। उस तीर को उसके स्थान से हासिल करने के लिए जल्दी से मुझे वो मंत्र बता दे। बता! हम अभी यहाँ हैं और हम इस तरफ जा रहे हैं, तो सबसे करीबी गांव पहुंचने में हमें करीबन 2 घंटे लगेंगे मेम साहब। हमारी इतिहास से मुलाकात है और मुझे तो उस दिव्य शस्त्र की गर्माहट महसूस हो रही है। वो यहीं कहीं है, आसपास तिरुमति के इस जंगल में। किसी जंगली जानवर का शिकार कर लेंगे। अगर के कोई जंग खाया हुआ, प्राचीन कचरे के ढेर में पड़ा हुआ प्राचीन हथियार मिला तो। चुप रहो पुनीत। ओके। जितना चाहे उतना मजाक उड़ा लेना। अगर ऐसा कोई हथियार नहीं मिला तो, लेकिन तब तक मेरी बात मानो मेम साहब, कोई हथियार नहीं है यहाँ पर, ना नया ना पुराना।
ओम शा शू शू शा 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 रुक जाओ दिग्विजय। इस मंदिर की पवित्रता को भंग मत करो। उस पवित्र शस्त्र को हाथ मत लगाना। देख बुढ़े, मैं मर चुका हूँ, लेकिन मरने के बाद और भी शक्तिशाली बन गया। अब मुझे वो गुप्त मंत्र बता दे, जिससे कि मैं वह पवित्र किताब हासिल करके इस तीर को और भी शक्तिशाली बना सकूं। बोल बुढ़े, वह मंत्र क्या है? घोर पाप किया है तुम्हें तीर का मंत्र बताकर। तुम मेरे बेटे हो मगर पागल हो। इस दुनिया को बर्बाद कर डालोगे। हे भगवान, ये तूने मुझसे क्या करवा दिया। मुझे लगता है हम रास्ता भटक गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं, लेकिन आप लोगों को जाना कहां है यही आप लोगों को नहीं पता, तो मैं क्या कर सकता हूं? जब यहाँ आने की बात हुई थी तब तो तुम्हें सब पता था। मेम साहब, मैं यहाँ सिर्फ पैसों के खातिर आने के लिए राजी हुआ था। ये बात तो सही है, मैं भी नहीं आता अगर किसी जंगली जानवर को शूट करने का मौका ना मिलता। वाओ, क्या साइड है यार, मजा आ गया। मेरी रिसर्च के अनुसार हमें नॉर्थ वेस्ट दिशा में जाना है। नहीं, पागल हो गई हो तुम।
वो इलाका बहुत ही खतरनाक है, वहां कोई नहीं जा सकता। मैं तुम लोगों को मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकता। कितना डरते हो यार तुम राजकुमार। चलो कोई बात नहीं, वहां पर चलते हैं, तुम गाड़ी में ही बैठे रहना। एंड सुने ना, आयु श्योर हमें वहां पे कुछ मिलेगा? Of course, I'm sure. मेरे पिताजी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। मरने से पहले उन्होंने मुझे ये दिया था। महाभारत के समय का पुराना प्रकृत डॉक्यूमेंट है ये। तुमने तो टेस्ट रिजल्ट्स देखे थे ना? इसमें साफ साफ लिखा है कि पांडवों के मुख्य सेनानी अश्वत्थ ने अपना दिव्य शस्त्र यहीं कहीं दफनाया था। विश्वास भी कर सकते हो कि अभी अभी क्या हुआ? ये अपशगुन है, हमें वापस लौटना होगा। नहीं, मैंने अपने पिताजी से वादा किया था कि उनका सपना पूरा करूंगी। उस तीर को ढूंढ निकालूंगी। इस एक हादसे से मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। मैंने अभी उसे फिर से देखा। कहाँ सुने ना, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो तुम? और राजकुमार, तिरुमति के जंगल पहुंचने में कितना टाइम लगेगा यार? कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा? या फिर कभी नहीं। अरे, अब ये क्या है? हम तिरुमति आ गए क्या? क्या बात कर रही हो? घंटों का सफर मिनटों में? ये तो कमाल हो गया यार। हम पहुंच तो गए, पर वहां नहीं जहां हमें जाना था। तो ये कौन सा गांव है? तारानाथ। ये तारानाथ है। यहाँ कोई नहीं आता। न जाने कौन सा साया है इस गांव पर। ग्रहण लगा है यहाँ।
इसका मतलब ये भी है कि हम लोग अपना रास्ता भटक गए हैं। अगर भटक गए तो चलो चलकर देखते हैं। नहीं, मैंने कहा ना इस गांव पर ग्रहण लगा है। चलो। क्यों? यहाँ के गांव वाले क्या इंसान खाते हैं? नहीं, मगर यहाँ कोई नहीं आता। क्या तुम्हें तिरुमति का रास्ता पता है? वक्त लगेगा, मगर पहुंच जाएंगे। ಚೋರಿಗೂ ಕುತ್ತೋರಿಯ ಪೋರಿನಾಬೆ ಚೋರುಕು ಮುಥಾರೆ ರಾಗೋ ಪುರಿನಾಬೆ अद्भुत सा जंगल है। एक अजीब सी शांति छाई रहती है। ऐसा कोई शोर या हरकत नहीं जो किसी आम जंगल में दिखाई दे। एक प्राचीन सा मंदिर है। हम अपने में ही खुश रहते हैं। हमारा लकड़ियों का कारोबार है। इसी को बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। रुको, पानी जहरीला है। नहीं शुक्रिया। घबराओ मत, ये पानी मेरे कुएं का है। सारे गांव वाले यहीं से पानी लेते हैं। नहीं नहीं शुक्रिया। पाटिल साहब, हम यहाँ पर आप लोग यहाँ अनुसंधान करने आए हैं। एक पल के लिए मेरे लोगों को लगा कि शायद सरकार ने हमारी मदद के लिए आप लोगों को भेजा है। क्या खोजबीन कर रहे हैं आप लोग? आपका गांव, और गांव ही क्यों, ये पूरा जंगल ऐतिहासिक महत्व रखता है। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इस जंगल का हस्तिनापुर राज्य से कहीं ना कहीं अटूट संबंध है। ऐतिहासिक? आप लोगों से पहले भी आप ही की तरह यहाँ कई लोग आए, बड़े बड़े सपने लेकर कि शायद उन्हें यहाँ किसी पुराने साम्राज्य की कुछ निशानियां मिल जाए, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। और हस्तिनापुर, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। पाटिल साहब, अगर हम ये साबित कर दें तो मेरी मानिए आपका पूरा गांव मशहूर हो जाएगा, पूरी दुनिया में माना जाएगा, और साथ साथ आपकी शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। क्यों, सुने ना? सही है ना? जी बिल्कुल। क्या खोज कर रहे हैं आप? पांडवों के मुख्य सेनानी अष्टवत ने अपना सबसे शक्तिशाली दिव्य शस्त्र इसी जंगल में छुपाया था, जब वो अपने दुश्मनों से यानी कि कौरवों से भाग रहा था। अस्त्रवत, अस्त्रवत। मुखिया जी, मंदिर में कुछ अनहोनी से हुई है। ना बुझने वाला दिया भी बुझ गया है। जाओ, जाकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करो। हम मंदिर में जाकर पुरोहित जी से इस बारे में पूछेंगे। जाओ। जी। मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। नहीं, आप नहीं। ये मामला हमारे गांव का है और इसीलिए औरतें उसमें दखल नहीं देती।
काले मस्तक को देख रहा हूं। वो मुस्कुरा रहे हैं, उनका हम पर हाथ है। वो इंतजार कर रहे हैं सिर्फ हमारे एक इशारे का कि कब मैं इस धरती पर हल्ला बोलूं। देखना तुम लोग, एक दिन ऐसा आएगा, इस धरती पर जहां जहां भी देखोगे वहां वहां लाशें ही लाशें नजर आएंगी। मेरे पैरों तले दबी हुई धरती खून के आंसू रोएगी, खून के आंसू रोएगी। इस चट्टान पर मैं अपने बाप का एक ऐसा नगर बसाऊंगा जहां इंसान और उसकी इंसानियत धूल के बराबर होगी, धूल के बराबर होगी। प्राची, प्राची द्वार खोलिए, प्राची, प्राची द्वार खोलिए, प्राची द्वार खोलिए, प्राची, प्राची। चलो। ये वही है, ये वही है दिव्य शस्त्र। ये दिव्य शस्त्र का निशान है। पुनीत, जरा वो किताब देना। हाँ, ये उसका। मैं सही थी, यहां से वो दिव्य शस्त्र किसी ने निकाल लिया है, लेकिन ये पवित्र किताब नहीं निकाल पाया। यहां लिखा है कि इस किताब में बताया जाता है कि इस दिव्य शस्त्र पर काबू पाकर इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, अपने मन की शक्ति से। इसका मतलब ये दिव्य शस्त्र की बात सच है, लेकिन उसे कौन ले जा पाया होगा और क्यों? वही जिसके इरादे नेक नहीं है। क्या हुआ आपको? उठिए, उठिए, क्या हुआ आपको? संभालिए। जी, पंडिताइन, घबराइए मत। जिसने भी तारानाथ की शांति भंग करने का प्रयास किया है उसे हम बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे। जिसने भी पुरोहित जी की जान लेने का घोर पाप किया है और हमारी पंडिताइन का ये हाल किया है, उसे हम मौत की सजा सुनाते हैं। हमें हर हाल में उस कातिल को ढूंढना होगा। जिस दर्दनाक तरीके से उसने हमारे पुरोहित जी को मारा है, उससे भी दर्दनाक तरीके से हम उसे मौत देंगे। हाँ हाँ, हम उसे मौत देंगे। आओ भाइयों, उसे ढूंढने मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हम जंगल का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। पागल हो गया था मैं, जो चंद रुपयों की लालच में यहां आ गया। अरे मैं तो कहता हूं अब भी वक्त है, निकल चलो यहां से, वरना मैं पाटिल साहब और गांव वालों के साथ जाऊंगी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, ठीक है? तुम्हारे जो मन में आए करो, मैं यहां से जा रहा हूं। सुने ना, मेरे ख्याल से राजकुमार सही कह रहा है। वहां हमारा क्या काम है? देखो, हम जिस मकसद से आए वो तो हम कर ही रहे हैं,
मेरा मतलब है तुम्हें हथियार के बारे में जानकारी लेनी थी, वो तो हम कर ही रहे हैं ना। और ये मर्डर केस है, इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए सुनैना। मर्डर में नहीं, लेकिन जिस दिव्य शस्त्र से खून हुआ है उसमें मुझे दिलचस्पी है। जरा सोचो, आज से हजारों साल पहले इस्तेमाल किए जाने वाले ये दिव्य शस्त्र आजकल की आधुनिक तकनीक से बनने वाले न्यूक्लियर हथियारों के जितने ही शक्तिशाली थे। इतना शक्तिशाली दिव्य शस्त्र एक हथियार के हाथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब क्या करेंगे? अगर अब हमने अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया तो कब किया? हमें इस हत्यारे को रोकना ही होगा। शहर से आए वो लोग, उन्हें सब कुछ पता है गुप्त शस्त्र के बारे में। वो जरूर शहर से मदद मांगेंगे। फिर वो वापस जिंदा बचकर नहीं लौट पाएंगे। हमारी प्रथा परंपरा के अनुसार वो गांव के अतिथि हैं और अतिथि देव के समान होते हैं। गांव वाले अपनी जान पर खेल करके उन्हें बचाएंगे। तो फिर मैं ऐसा कुछ क्यों न करूं जिससे कि गांव वाले अपने ही अतिथि देवों के खिलाफ हो जाएं और उन शहरी कीड़ों को अपने ही हाथों से मार डालें। नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई औरत हमारे साथ चले। बहुत खतरा है। आपको यहीं रुकना होगा। चलो भाइयों, चलो। पाटिल कहाँ गए? पाटिल कहाँ गए? पाटिल ढूंढो ढूंढो पाटिल साहब, मुझे बचाओ। सुनो ना,
अष्टवत का दिव्य शस्त्र। भाग पाटिल, जितना भाग सकता है भाग। मौत तेरे सर पर मंडरा रही है। तुम लोगों ने यहाँ जंगल में आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। पुनीत, तुम इसे नहीं मार सकते क्योंकि ये पहले से ही मरा हुआ है। वो तीर अष्टवत का है। जो भी उसका प्रयोग करता है वो प्रेत आत्मा में बदल जाता है। लड़की, लगता है तुम जरूरत से कुछ ज्यादा ही जानती हो। मैं तुम्हें उसी तीर से मारूंगा जिस तीर की खोज में तुम यहाँ आई हो। तुम यहाँ क्यों आई हो? पाटिल साहब ने मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने को। वो मैं जब से इन लोगों ने इस गांव में कदम रखा है तब से कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। ये पापी आत्मा है। पहले पुरोहित जी, फिर पंडितायन और अब हमारी मुखिया। पकड़ो इन्हें। अरे आप क्या नाम से लाभ कह रहे? अरे सब बकवास है। छोड़िए हमें। अरे छोड़िए हमें। आज का सूरज उगने के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी का सूरज भी ढल जाएगा। इन पापी आत्माओं को अग्निदेव की भेंट करेंगे। इन लोगों को अपने खून से अपने पाप धोने होंगे। इनकी बलि पुरोहित जी के लिए और हमारे मुखिया जी के लिए। अब क्या कहती है तुम्हारी प्राकृत मैन्युस्क्रिप्ट? ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ, हमको तो भैया पहले से ही शक था। तो पहले क्यों नहीं कहे? चाहे जितना भी देर हो, लेकिन बुराई का अंत तो निश्चित ही होता है। सही कहा। तुम वापस आ गए?
भुगतो। कौन है?